द्वारिका की घटना आपको याद होगी कि जब भगवान को कोई तौल नहीं पाया, सत्यभामा ने नारद जी महाराज को श्री कृष्ण को दान कर दिया। हर पत्नी चाहती है किसी का पति ज्यादा प्रसन्न रखे, तो वो ये चाहती है माताएं कि भैया हर जन्म में मुझे यही पति मिले। आज भी हमारी भारत की परंपरा में भारतीय नारियां प्रतिवर्ष ऐसे कई व्रत करती हैं जिससे उनके पति उनके बच्चों का संवर्धन हो। सत्यभामा भी नारद जी जैसे देवर्षि के पास में पहुंच गई, बोले मुझे भी हर जन्म में यही चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा मुझे? बोले दान कर दो। कहते हैं जिस वस्तु को दान करते हैं वो कई गुना होकर के मिलती है। तो अगर जन्म जन्म में यही चाहिए तो एक बार तो पति का दान करना ही पड़ेगा। अरे पति का दान कैसे कर दूंगी, फिर मैं कहां जाऊंगी? कहा आप तो बड़ी धनवान है ना, आपके पास इतना सोना है, ठाकुर जी के बदले में इनके बराबर सोना तौल करके दे देना और वापस कर देंगे। क्या बात है? ठाकुर जी का दान भी कर दिया। कथा तो बहुत बड़ी है। सत्यभामा ने ठाकुर जी का दान भी कर दिया। और जब कृष्ण भगवान लेकर के चले कि चलो हमारा तंबूरा उठाओ और चलो हमारे पीछे पीछे, जब द्वारिका से कृष्ण जाने लगे तो सत्यभामा ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु लेके कहां जा रहे हो? सोना ले जाओ ना। बोले हाँ दे दो। पर त्रिलोकी के स्वामी को कौन तौल सकता है? भगवान ये दिखाना चाहते थे इस लीला के माध्यम से सहस्र शीर्षा पुरखा सहस्राक्ष सहस्रपाद, जिसका इतना विराट स्वरूप हो, जिसके अनंत हाथ अनंत मुख और अनंत शरीर हो, जिसके रोम रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड व्याप्त रहते हो, ऐसे भगवान को कोई कैसे तौल सकता है? तो तराजू में भगवान को बिठा के जब तौलने लगे तो कहते कि सारी द्वारिका का खजाना खाली हो गया। जहां लक्ष्मी बैठी हैं, जहां साक्षात रुक्मिणी रूप में लक्ष्मी विराजमान है, वेद की ऋचाएं जहां पर हैं, क्या कमी वहां पर? लेकिन महाराज सारा खजाना खाली हो गया। और तो और सत्यभामा ने सहायता मांगी रानियों से, पट रानियों से कि आप भी सहायता करो। माताओं ने जो आभूषण पहन रखे थे शरीर पर वो भी उतार उतार करके रख दिए, पर कोई भगवान को तौल नहीं पाया। कहते हैं ये बात ब्रजभूमि तक पहुंच गई। ये चलते चलते बहुत समय हो गया और ब्रजभूमि तक बात पहुंच गई। बोले ठाकुर जी तुल नहीं रहे। तो कहते हैं कि किशोरी जी ने, राधा रानी ने केवल एक तुलसी का पत्र दिया। बोले ये ले जाकर के अपने दूसरे पलड़े में रख दिया। और वो एक तुलसी के पत्ते को ले जाकर के सोने के साथ में जब रख दिया गया तो ठाकुर जी एकदम से ऊपर उठ गए। ठाकुर जी एकदम ऊपर उठ गए। उसका वजन इतना ज्यादा था। भगवान ने ये शुद्ध कर दिया। भगवान ने संसार को ये बता दिया कि मेरे लिए संसार की सारे के सारे धन वैभव यश आराम कोई मायने नहीं रखते, लेकिन मेरे लिए महत्वपूर्ण है मेरे भक्त का भाव। कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार। अगर भाव से भजे तो निश्चित ही भव से बेड़ा पार हो जाए। भगवान कहते हैं श्रद्धा लेकर के आना, विश्वास लेकर के आना। कथा में भी मेरे भाई बहन कहते हैं खाली हाथ नहीं आना चाहिए। खाली हाथ नहीं आने का तात्पर्य यह है कि आप बिना श्रद्धा के मत आइएगा, बिना भाव के मत आइएगा, बिना विश्वास के मत आइएगा।
कथा में आना, भगवत चरणों में आना, सत्संग में जाना, मंदिर में जाना तो श्रद्धा लेकर के जाना। मंदिर में जाना, भगवत चरणों में जाना तो प्रभु के चरणों में विश्वास लेकर के जाना, क्योंकि भाव नहीं तो हर मंदिर में दिखे बस पाषाण। अगर भाव नहीं होगा तो किसी भी मंदिर में चले जाना, पत्थर की मूर्तियां दिखाई देंगे, बोले यहाँ सफेद पत्थर की है, यहाँ काले पत्थर की है, यहाँ छोटी है, वहां मोटी। भाव नहीं तो हर मंदिर में दिखे बस पाषाण, और भाव होए तो पाषाणों से प्रकट होए भगवान। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अगर ये भाव होता है तो मन चंगा तो कटौती में गंगा। स्वामी रविदास जी ने कटौती से गंगा को प्रकट कर दिया। तात्पर्य है कि यदि आप भाव लेकर के जाओगे, भाव लेकर के आओगे तो उस भाव और प्रेम करुणा की दृष्टि से हर जगह आपको भगवान का दर्शन हो जाएगा। और भाव नहीं है तो फिर भगवान के घर में चले जाना, मथुरा जाना, वृंदावन जाना, काशी जाना, कहीं पर भी आपको भगवान मिलने वाले नहीं है।